हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सारे स्टूडेंट? आई होप सो सारे अच्छे होंगे। तो मैं सोनी भारद्वाज आप लोगों के सामने फिर से इंडियन पॉलिटी का एक नया टॉपिक लेकर। तो लास्ट में हमने पढ़ा था राज्य सरकार के बारे में। लास्ट में हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? राज्य सरकार के बारे में, जिसमें हमने राज्यपाल कंप्लीट किया था। आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम विधान मंडल के बारे में पढ़ेंगे और विधान मंडल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो देखिए, आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राज्य विधान मंडल के बारे में। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं आज की क्लास की, राज्य विधान मंडल। नहीं दिखाई देगा ये। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राज्य विधान मंडल। राज्य विधान मंडल। देखिए, जैसे आप लोगों ने संसद पढ़ा था वैसे ही राज्य विधान मंडल राज्य में काम करता है। अब देखिए, जो ये राज्य विधान मंडल है, ये कौन से अनुच्छेद में है? तो ये है आर्टिकल 168 में, ये है आर्टिकल 168 में। अब इसके दो पार्ट होते हैं। राज्य विधान मंडल में मैन्युअली हमें क्या क्या पढ़ना होता है? तो राज्य विधान जो मंडल है, इस राज्य विधान मंडल में 3 अंग होते हैं। वो कौन सा? एक तो राज्यपाल होता है, जो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। दूसरा होता है इसमें विधानसभा, एक होती है इसमें विधानसभा, जो आर्टिकल 170 में होती है। विधानसभा आर्टिकल 170। फिर होती है विधान परिषद, एक होती है इसमें विधान परिषद। और ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 171, आर्टिकल 171। तो देखिए, बोर्ड पे जैसे आपने केंद्र सरकार में संसद पढ़ी थी, वैसे ही राज्य सरकार में ये विधान मंडल है। वहां पे आपने राज्यपाल की जगह राष्ट्रपति पढ़ा, वहां पे आपने विधानसभा की जगह लोकसभा पढ़ी थी, और वहां पे आपने राज्यसभा की जगह, वहां पे आपने विधान परिषद की जगह राज्यसभा पढ़ी थी। तो सेम वही है, लेकिन नाम चेंज हो गए हैं, काम बाकी सारे के सारे वही के वही हैं। अब इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, जब इसे आगे कंटिन्यू करते हैं तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले आर्टिकल 69(1). देखिए, 168 लिख दिया, 170 लिख दिया, 171, बीच में एक आर्टिकल गायब है जिसका नाम है आर्टिकल 169। तो ऐसा क्या है आर्टिकल 169 में? तो देखिए, बात करते हैं आर्टिकल 169 की। तो यहां पे मैं लिखता हूं आर्टिकल 169। ऐसा 169 में क्या है? तो मैं पूरी डेफिनेशन लिखता हूं, इसके बाद आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा आर्टिकल 169 में क्या है। तो देखिए, किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं अंत, विधान परिषद का गठन एवं अंत, किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं अंत उस राज्य की विधानसभा द्वारा, उस राज्य की विधानसभा द्वारा, उस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर, पारित प्रस्ताव के आधार पर, पारित प्रस्ताव के आधार पर संसद करती है, भारत की संसद करती है। अब देखिए, इस लाइन का मतलब क्या है? तो इस लाइन का मतलब मैंने आप लोगों को यह बताया है। देखिए, आर्टिकल 169 में किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं अंत। मैं आपको एक बात बताता हूं, लोकसभा, राज्यसभा, संसद के 2 अंग थे जो प्रेजेंट में है, लेकिन विधानमंडल के भी ये 2 सदन हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, भारत के 6 राज्यों में ये 2 सदन हैं, बाकी टोटल राज्य में सिर्फ अकेली विधानसभा है। आपने हरियाणा पढ़ी है, तो हरियाणा में विधानसभा के 90 सदस्य हैं। कभी आपने ये नहीं पढ़ा होगा विधान परिषद, क्योंकि हरियाणा में विधान परिषद है ही नहीं। तो उन राज्यों में
क्यों है और किसी राज्य में क्यों नहीं है, किसकी वजह से होती है, किसकी वजह से नहीं होती, ये बात लिखी है आर्टिकल 169 में। अब समझिए 169 ये कहता है किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं अंत उस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर देश की संसद करती है। यानी किसी राज्य में विधान परिषद होगी या नहीं होगी उस राज्य की विधानसभा पर डिपेंड करता है। विधानसभा चाहे तो प्रस्ताव लिख के संसद में भेज के विधान परिषद बनवाएगी या उसका अंत भी करवा सकती है। ये बात आर्टिकल 169 में गिवन है। इसके बाद हम पढ़ते हैं विधानसभा को। इसके बाद हम मैन्युअली पढ़ ही लेते हैं किसको, विधानसभा को। तो हम पढ़ते हैं विधानसभा आर्टिकल 170। तो आर्टिकल 170 में है ही क्या, विधानसभा की संरचना, कॉम्पोजिशन ऑफ विधानसभा, विधानसभा की संरचना, कॉम्पोजिशन ऑफ विधानसभा। तो हम पढ़ते हैं विधानसभा की संरचना। इसके बाद हम पढ़ते हैं यह राज्य विधानमंडल का, सेम वही बातें हैं लोकसभा वाली, यह राज्य विधानमंडल का, यह राज्य विधानमंडल का उच्च एवं यह राज्य विधानमंडल का निम्न एवं अस्थायी सदन है, लोअर हाउस है, अनपरमानेंट है, निम्न व अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है। वहां पे आपने लोकसभा पढ़ी थी, निम्न और अस्थायी, यहां पे विधानसभा है। सेम वही है, क्यों, क्योंकि लोगों के द्वारा चुन के जाती है, आपने वोट किया था इसको। और हम पढ़ते हैं अस्थायी क्यों है, ये 5 साल पहले भंग हो सकती है, राज्यपाल इसको खत्म कर सकता है। सेम वही बातें हैं, फिर भी मैं इसके नीचे नोट में लिख देता हूं ताकि आपको स्पेसिफिक याद रहेगी ये। तो नोट में एक आर्टिकल पढ़ना होता है हमें, जिस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 174। आर्टिकल 174, आर्टिकल 174 में क्या लिखा है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर, इसमें लिखा होता है राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर 5 वर्ष पूर्व विधानसभा को भंग कर सकता है। 5 वर्ष पूर्व विधानसभा को भंग कर सकता है, विधानसभा को भंग कर सकता है, भंग कर सकता है, भंग कर सकता है। तो देखिए आर्टिकल 174 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा को भंग करेगा, इसीलिए ये एक अस्थायी सदन है। वहां पे आपने लोकसभा पढ़ा था, यहां पे आपने विधानसभा पढ़ी है, बात बिल्कुल सेम है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सेम वही बात, यह राज्य का शक्तिशाली सदन है, क्योंकि राज्य सरकार यही चलाता है। यह राज्य का शक्तिशाली सदन है। शक्तिशाली क्यों है, क्योंकि यहीं से मुख्यमंत्री बनता है आपका, यही राज्य को चलाते हैं और इसी को धन विधेयक पारित करने का अधिकार भी है। यह राज्य का शक्तिशाली सदन है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, यह राज्य का शक्तिशाली सदन है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसमें हम पढ़ते हैं इसका जो कार्यकाल है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। और याद करें ये प्रत्येक राज्य में होता है। तो फिर प्रत्येक राज्य में इसके सदस्य कितने होंगे, तो सदस्यों की लिमिट नहीं होती, लेकिन एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन देख लीजिए कौन सी है। तो देखिए कंडीशन ये है, विधानसभा में, मैं यहां नोट में लिख देता हूं, कंडीशन ये है, विधानसभा में न्यूनतम, यानी किसी भी राज्य के अंदर न्यूनतम 60 सदस्य होना जरूरी है, न्यूनतम 60 सदस्य होना जरूरी है। और अधिकतम कितने, 500 सदस्य हो सकते हैं, यानी 500 से ज्यादा नहीं हो सकते और 60 से
कम नहीं हो सकते, किसी भी राज्य में 60 से कम नहीं और 500 से ज़्यादा नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी कुछ अपवाद हैं, वो अपवाद देख लीजिए। फिर भी कुछ राज्यों में एक्सेप्शंस हैं, वो अपवाद देखिए कौन से राज्य में हैं। तो हम पढ़ते हैं जैसे पांडिचेरी, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो हम पढ़ते हैं जैसे पांडिचेरी के अंदर अपवाद है, सिक्किम के अंदर अपवाद है, अरुणाचल प्रदेश में अपवाद है, अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में अपवाद है, जैसे गोवा में। इन राज्यों में अपवाद है, क्यों? क्योंकि इन राज्यों में हम पढ़ते हैं जो सीटें हैं वो 60 से बिल्कुल कम हैं। 60 से कम कैसे हैं? 60 से कम पांडिचेरी में 30 हैं, सिक्किम में 32 हैं, अरुणाचल प्रदेश में 32 हैं, मिजोरम में 40 हैं और गोवा में 40 हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं पांडिचेरी में 30, सिक्किम में 32, अरुणाचल प्रदेश में 32, मिजोरम में 40, गोवा में 40। यानी कि यहाँ पर 60 से कम है, तो ये अपने आप में एक अपवाद है, ये भी आप ध्यान रखोगे। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं और हम पढ़ते हैं किसके बारे में? विधान परिषद के बारे में। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में? विधान परिषद के बारे में। तो हम पढ़ेंगे आर्टिकल 171 और आर्टिकल 171 में क्या है? कॉम्पोजिशन ऑफ स्टेट काउंसिल। तो हम पढ़ते हैं विधान परिषद की संरचना, विधान परिषद की संरचना, विधान परिषद की संरचना। आर्टिकल 171 में हमने लिखा विधान परिषद की संरचना। इसके बाद देखिए, यह राज्य विधानमंडल का, सेम वही बातें लिखनी है हमने जो राज्यसभा में लिखी थी। यह राज्य विधानमंडल का, यह राज्य विधानमंडल का उच्च एवं स्थायी सदन है, उच्च एवं स्थायी, अपर और परमानेंट हाउस है। सेम राज्यसभा की तरह। उच्च क्यों है? क्योंकि ये स्पेसिफिक विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, हम इनके वोट नहीं डाल सकते। स्थायी सदन क्यों है? क्योंकि इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसीलिए। तो देखिए, राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेटिव हाउस, राज्य विधानमंडल, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है विधान परिषद को, और लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है विधान सभा को। तो देखिए, इसमें हम पढ़ते हैं ये स्थायी एवं उच्च स्तन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो हम पढ़ते हैं इसके सदस्यों का कार्यकाल, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये भी याद रखोगे। अब हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये प्रेजेंट में किस राज्यों में है? हरियाणा में तो नहीं है, तो ये वर्तमान में, ये वर्तमान में 6 राज्यों में है, सिर्फ 6 राज्यों में है। कौन से 6 राज्यों में है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश में है। नंबर 2 पे ये बिहार में भी है। नंबर 3 पे ये महाराष्ट्र में भी है। नंबर 4 पे ये तेलंगाना में है। नंबर 5 पे ये आंध्र प्रदेश में है। और नंबर 6 पे ये कर्नाटक में है, ये कर्नाटक में है। तो इन 6 राज्यों के अंदर ये है। अब आप ये कहोगे सर ये इन्हीं 6 राज्यों में क्यों है? तो गौर से देखिए, ये भारत के वो 6 राज्य हैं जहां पे टॉप अप सबसे ज्यादा जनसंख्या है। यानी जिस भी राज्य के अंदर ज्यादा जनसंख्या है वहां पे विधान परिषद की सीटें पाई जाती हैं, और यहाँ पे विधानसभा की सीटें भी ज्यादा हैं। या कंडीशन ये भी होती है, जिस राज्य में विधानसभा की सीटें 120 प्लस हो जाएंगी वहां पे विधान परिषद बन जाएगी। हरियाणा में विधानसभा की सीटें 90 हैं, जिस दिन 120 होंगे उस दिन हरियाणा में भी विधान परिषद आ जाएगी। तो ये हम पढ़ते हैं इसी में। इसके बाद हम पढ़ते हैं
विधान परिषद के सदस्यों की, जो विधान परिषद के सदस्य हैं उनके चुनाव किस प्रकार होते हैं। तो हम पढ़ते हैं विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव, तो हम पढ़ते हैं विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा होता है, निम्न चरणों में होता है। अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा निम्न चरणों में होता है। अब देखिए वो निम्न चरणों में कैसे कैसे होता है। तो इसका जो होता है वो हम पढ़ते हैं निम्न चरणों में कैसे कैसे होता है। तो देखिए, तो हम पढ़ते हैं 1/3 जो सदस्य हैं ये तो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, एमएलए के द्वारा। ये किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, एमएलए के द्वारा। यानी टोटल के 1/3 किसी भी राज्य में कितने भी विधान परिषद के सदस्य हों तो टोटल सीटों के 1/3 एमएलए द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। टोटल के 1/3 स्थानीय सरकारों द्वारा, टोटल के 1/3 वहां की लोकल गवर्नेंस द्वारा, स्थानीय सरकार द्वारा किए जाएंगे नियुक्त, वहां की लोकल गवर्नेंस द्वारा। 1/6 राज्यपालों के द्वारा, 1/6 उसके राज्यपाल के द्वारा। टोटल के 1/6 हैं वो राज्यपाल के द्वारा किए जाएंगे। इसमें से हम पढ़ते हैं 1/12 सरकारी अध्यापकों द्वारा, सरकारी अध्यापकों द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, वोट किए जाएंगे। और 1/12 किसके द्वारा, सरकारी स्नातकों के द्वारा, सरकारी स्नातकों के द्वारा। तो ये टोटल 100% हुआ। आपने मैथ पढ़ा होगा, 1/12, 1/12, 1/6, 1/6, 1/6, 1/3 और 3 बार 1/3 करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो यानी टोटल सीटों का 1/3 एमएलए, 1/3 लोकल गवर्नेंस, 1/6 गवर्नर, 1/12 गवर्नमेंट टीचर और 1/12 है सरकारी स्नातक जिन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से बीए की है वो। तो ये हम पढ़ते हैं इनके चुनाव। इसके बाद हम पढ़ते हैं इनके आर्टिकल। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले आर्टिकल 172। इसके बाद हम पढ़ते हैं सबसे पहले आर्टिकल 172। आर्टिकल जो 172 है इसमें क्या बात गिवन है, तो इसमें है राज्य विधानमंडल के सदस्यों का कार्यकाल। इसमें है राज्य विधानमंडल के सदस्यों का कार्यकाल, राज्य विधानमंडल के सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल। अब राज्य विधानमंडल में कौन कौन होंगे, तो आपने अभी अभी पढ़ा है, नंबर 1 पे है विधानसभा। तो विधानसभा के या विधानसभा का कार्यकाल, और विधानसभा का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष। और सेकंड पे आपने क्या पढ़ा है, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, सदस्यों का कार्यकाल ये कितना है, 6 वर्ष। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष। इनकी आयु और लिख लीजिए। तो हम पढ़ते हैं इनकी एज के बारे में। तो हम पढ़ते हैं विधान सभा के सदस्यों की आयु, विधान सभा के सदस्यों की आयु कितनी है, 25 वर्ष। वो होने चाहिए मिनिमम 25 वर्ष। और विधान परिषद की, तो आप याद रखोगे विधान परिषद के सदस्यों की आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। सेम वही लोकसभा राज्यसभा वाला कॉपी होता है यहां पर भी। इसके बाद हम पढ़ते हैं
इसके बाद हम पढ़ते हैं मुख्यमंत्री के बारे में। इसके बाद हम पढ़ते हैं थोड़ा सा मुख्यमंत्री के बारे में। तो हेडिंग डाल देता हूं मैं मुख्यमंत्री। इसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में? मुख्यमंत्री के बारे में। अब देखिए मुख्यमंत्री में हम पढ़ते हैं सबसे पहले आर्टिकल 163। इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले आर्टिकल 163। आर्टिकल 163। आर्टिकल 163 में हम क्या पढ़ते हैं? तो हम इसमें पढ़ते हैं आर्टिकल 163 में राज्य की एक मंत्री परिषद होगी। राज्य की एक मंत्री परिषद होगी। राज्य की एक मंत्री परिषद होगी जिसका कार्य सेम वही है लोकसभा वाला, जिसका कार्य राज्यपाल को सलाह देना होगा। जिसका कार्य राज्यपाल को सलाह देना है। राज्यपाल को सलाह देना है। जिसका कार्य राज्यपाल को सलाह देना है। लेकिन राज्यपाल इन सलाहों को मानने के लिए बाध्य नहीं होता। इन सलाहों को मानने के लिए बाध्य नहीं होता। तो ये लिखा आर्टिकल 163 में राज्य की भी एक मंत्री परिषद होगी और इसका काम क्या है? राज्यपाल को सलाह देना। लेकिन जो राज्यपाल है वो इनकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता। वहां राष्ट्रपति बाध्य था। वहां आपने पढ़ा था राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए देश की मंत्री परिषद होगी, लेकिन राष्ट्रपति सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। लेकिन यहां पे राज्यपाल सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 164। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 164। आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। इसमें लिखा है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं, हाँ एक बात मैं स्पेसिफिक नोट में फिर लिख देता हूं, वही बात देखिए मैंने बताया था इस मंत्री परिषद, देश की मंत्री परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, राज्य की मंत्री परिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री। तो हम पढ़ते हैं राज्य मंत्री परिषद की अध्यक्षता, राज्य मंत्री परिषद की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेगा। राज्य मंत्री परिषद की जो अध्यक्षता है वो मुख्यमंत्री करेगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 167। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 167। और आर्टिकल 167 में क्या गिवन है वो देखिए। तो हम आर्टिकल 167 में पढ़ते हैं मुख्यमंत्री राज्य मंत्री परिषद, सेम वही बात है जो अपने आर्टिकल 78 में पढ़ी थी। मुख्यमंत्री राज्य मंत्री परिषद व राज्यपाल के बीच लिंक व कड़ी का कार्य करेगा। एक लिंक व कड़ी का कार्य करेगा। लिंक या कड़ी का कार्य करेगा।
लिंक या कड़ी का कार्य करेगा। आर्टिकल 167 में क्या लिखा है, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री परिषद, सेम वही बात है, स्टेट का मुख्यमंत्री, स्टेट की राज्य मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच एक लिंक, एक कड़ी का काम करता, दोनों को जोड़ता है। मंत्री परिषद की बात को राज्यपाल तक पहुंचाता है और राज्यपाल की बात को मंत्री परिषद तक पहुंचाता है, दोनों के बिलों का आदान प्रदान करता है। यही आपने कंट्री के अंदर, देश के अंदर पढ़ा था आर्टिकल 78 में, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच में एक लिंक यानी कड़ी का काम करता है। तो ये था आप लोगों का मुख्यमंत्री। तो एक बार जो आज आप लोगों ने जितना ही पढ़ा है सभी का मैं रिवीजन करवाता हूं अच्छे से, तो गौर से बोर्ड पे देखिए आज आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो देखिए आज हमने स्टार्ट किया है राज्य विधानमंडल से। तो आज हमने पढ़ना स्टार्ट किया है राज्य विधानमंडल से। तो राज्य विधानमंडल हमने आर्टिकल 168 में पढ़ा है, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव हाउस है ये, यानी राज्य की संसद है ये। इसमें हमने राज्यपाल, इसमें जैसे देश की संसद के अंदर राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा आते हैं, तो यहाँ पे कौन कौन आएंगे, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। ये राष्ट्रपति की जगह, ये लोकसभा की जगह, ये राज्यसभा की जगह। विधानसभा को लेजिस्लेचर असेंबली बोलते हो, विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हो। ये आर्टिकल 170 में है, ये आर्टिकल 171 में है। अब देखिए आर्टिकल 169 ये कहता है किसी भी राज्य में ये विधान परिषद बनाना हो या इसको हटाना हो तो उस राज्य की विधान सभा पे डिपेंड करेगा। ये एक लिखित प्रस्ताव पारित करेगा, इसके प्रस्ताव के आधार पर देश की संसद का काम क्या है, विधान परिषद को हटाना या बनाना। और ये कहाँ लिखा है, आर्टिकल 169 में लिखा है ये। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 170 विधानसभा की संरचना, यानी आर्टिकल 170 में विधानसभा लिखी है। यह राज्य विधानमंडल का, यानी राज्य की विधानमंडल का ये निम्न एवं अस्थायी सदन है। ये निम्न है, इसके वोट हम सब करते हैं, डायरेक्ट है। और अस्थायी क्यों है, क्योंकि ये 5 साल पहले भंग हो सकती है, सेम लोकसभा की तरह। इसके बाद मैंने नोट में लिखा है वही बात आर्टिकल 174 में, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर 5 वर्ष पूर्व विधानसभा को भंग कर सकता है। इसके बाद लिखा है यह राज्य का शक्तिशाली सदन है। क्यों, क्योंकि ये मुख्यमंत्री बनाता है, सरकार बनाता है, राज्य को चलाता है, और साथ में धन विधेयक के ऊपर शक्ति इसी को होती है जैसे लोकसभा को थी। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हाँ, विधानसभा में न्यूनतम सदस्य 60 हो सकते हैं किसी भी राज्य में, और अधिकतम जो सदस्य हैं वो 500 से ज्यादा नहीं हो सकते। अपवाद इन राज्यों में है क्योंकि इनमें 60 से कम सदस्य हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 171 विधान परिषद की संरचना। यह राज्य विधानमंडल का उच्च और स्थायी सदन है, क्योंकि उच्च सदन है, स्थायी इसलिए ये भंग नहीं हो सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। वर्तमान में ये 6 राज्यों में है। ये वो 6 राज्य हैं जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो यहाँ पे विधान परिषद भी है। इसके बाद हम पढ़ते हैं विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा होता है, जैसे राज्यसभा का था। देखिए लोकसभा, विधानसभा का प्रत्यक्ष होता है, उसका वोट हम डालने जाते हैं, लेकिन ये अप्रत्यक्ष है, अलग अलग चरणों में होता है। कैसे, 1/3 टोटल के एमएलए नियुक्त करेंगे, 1/3 स्थानीय सरकार वोट करेंगे, 1/3 राज्यपाल नियुक्त करेंगे, 1/12 सरकारी अध्यापक वोट करेंगे, 1/12 सरकारी स्नातक यानी गवर्नमेंट बीए वाले। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 172 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों का कार्यकाल, जो अभी अभी बताया था। इसके बाद इनकी आयु, विधानसभा के सदस्यों की मिनिमम आयु 25 वर्ष और विधान परिषद के सदस्यों की मिनिमम आयु, विधान सभा के सदस्यों की मिनिमम आयु 25 वर्ष, विधान परिषद के सदस्यों की मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। इसके बाद लिखा है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री में क्या है, आर्टिकल 163 के अकॉर्डिंग राज्य की एक मंत्री परिषद होगी जिसका काम राज्यपाल को सलाह देना होता है, और राज्यपाल इन सलाहों को मानने के लिए बाध्य नहीं होता। सेम ऐसा आर्टिकल आपने आर्टिकल 74 सेंटर में लिखा था,
संघ सरकार में लिखा था। अब देखिए आर्टिकल 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। हाँ, ये लिखा है राज्य मंत्री परिषद की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेगा। जो राज्य की मंत्री परिषद होती है इसका मुखिया कौन होता है? इसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। जैसे सेंटर की मंत्री परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री था। इसके बाद लिखा आर्टिकल 167, इसमें क्या लिखा है? मुख्यमंत्री राज्य मंत्री परिषद और राज्यपाल दोनों के बीच में एक कड़ी, एक लिंक का कार्य करता है। तो ये थी आप लोगों की आज की स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें राज्य विधानमंडल हमने मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमारी जो राज्य सरकार है, इस राज्य सरकार में एक ही टॉपिक बचता है, उसका नाम है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। तो आज की क्लास को यहीं स्थगित करते हैं, मिलते हैं आप लोगों की आने वाली क्लास में। बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट को, टाटा बाय बाय।